वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम ट्रेवल करेंगे 4500 साल पीछे, एंशंट इजिप्ट के गीज़ा प्लेटो पर। यहाँ खड़े हैं इंसानी हिस्ट्री के सबसे मैग्निफिसेंट और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स, द ग्रेट पिरामिड्स। सदियों से यह हमें हैरान करते आए हैं। हम सोचते थे कि हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम गलत थे। इन पत्थरों के पीछे आज भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी इमारत जो 4 साढ़े 4 हजार सालों से खड़ी है और उसके अंदर एक नया सीक्रेट रास्ता मिलता है। मार्च 2023 में पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई। इजिप्शियन अथॉरिटीज ने अनाउंस किया कि गीजा के ग्रेट पिरामिड यानी फैरो खुफू के पिरामिड के अंदर एक नया अनजान कॉरिडोर खोजा गया है। ये कॉरिडोर पिरामिड के मेन एंट्रेंस के ठीक ऊपर उसकी नॉर्दर्न साइड पर मिला है। इसकी लंबाई है लगभग 9 मीटर्स यानी करीब 30 फीट, और ये 2 मीटर यानी 6.5 फीट चौड़ा है। हजारों सालों से ये कॉरिडोर दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था, सील्ड ऑफ, एक ऐसी जगह जहां किसी ने कदम नहीं रखा था। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि इतने बड़े सॉलिड पत्थरों के मॉन्यूमेंट के अंदर बिना उसे तोड़े फोड़े साइंटिस्ट ने ये सुरंग ढूंढी कैसे? इसका जवाब है मॉडर्न साइंस और फिजिक्स के एक कमाल में। इस डिस्कवरी के पीछे है एक इंटरनेशनल टीम जिसका नाम है स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट। इन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो किसी साईफाई मूवी जैसी लगती है। इसे कहते हैं म्यूऑन रेडियोग्राफी। आसान शब्दों में समझाता हूं। आउटर स्पेस से हमारे प्लैनेट पर हर सेकंड लाखों करोड़ों कॉस्मिक रेज आती रहती हैं। जब ये रेज हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो म्यूऑन्स नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पैदा होते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी के होते हैं और इनमें जमीन पर लगी बड़ी से बड़ी चीजों, यहां तक कि पहाड़ों और पिरामिड्स के आर पार जाने की ताकत होती है। म्यूऑन रेडियोग्राफी इन्हीं पार्टिकल्स को ट्रैक करती है। जैसे एक एक्सरे हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को देख सकता है, वैसे ही म्यूऑन डिटेक्टर्स पिरामिड के अंदर के खाली हिस्सों और सॉलिड पत्थरों के बीच का फर्क बता सकते हैं। जहां डेंसिटी कम होगी या कोई वॉइड या चेंबर होगा, वहां से ज्यादा म्यूऑन्स गुजर जाएंगे। और इसी टेक्निक से इस छुपे हुए कॉरिडोर का पता चला, नॉन इन्वेजिव, बिना एक भी पत्थर हिलाए। तो कॉरिडोर मिल गया, टेक्नोलॉजी समझ आ गई, लेकिन यहां से शुरू होती है असली मिस्ट्री। इसका आखिर मकसद क्या था? एंशंट इजिप्शियंस ने इसे क्यों बनाया? इसके पीछे सेवरल थ्योरीज हैं और हर थ्योरी अपने आप में फैसिनेटिंग है। पहली थ्योरी जो ज्यादातर इंजीनियर्स और इजिप्टोलॉजिस्ट्स मानते हैं, वो स्ट्रक्चरल रीजन से जुड़ी है। उनका कहना है कि ये कॉरिडोर पिरामिड के वजन को रीडिस्ट्रीब्यूट यानी आगे पीछे बांटने के लिए बनाया गया था। पिरामिड का मेन एंट्रेंस और उसके नीचे के पैसेजेस पर ऊपर से लाखों टन पत्थरों का प्रेशर पड़ रहा था। हो सकता है इस कॉरिडोर को इसलिए बनाया गया हो ताकि वो प्रेशर कम हो जाए और नीचे का स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो एंशिएंट इजिप्शियंस की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। लेकिन एक और थ्योरी है जो हम सबके अंदर के एक्सप्लोरर को ज्यादा एक्साइट करती है। क्या हो अगर ये कॉरिडोर सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फीचर ना हो? क्या हो अगर ये किसी और जगह का रास्ता हो, एक ऐसी जगह जो अभी तक खोजी नहीं गई हो? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कॉरिडोर हमें एक अनजाने, अनडिस्कवर्ड चेंबर तक ले जा सकता है। हो सकता है इसके आगे फैरो खुफू का असली बरियल चेंबर हो, जो अब तक एक राज बना हुआ है। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी हमें खुफू की मम्मी या उनका शानदार खजाना नहीं मिला है। इट इज पॉसिबल कि उन्होंने अपने असली आरामगाह को इतनी सुरक्षा और रहस्यों के पर्दों में छुपाया हो कि आज तक कोई वहां पहुंच ना सका हो। ये कॉरिडोर उस राज को खोलने की पहली कड़ी हो सकता है। ये पहली बार नहीं है कि पिरामिड के अंदर ऐसी अनजान जगह मिली है। 2017 में इसी स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की टीम ने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक 30 मीटर यानी लगभग 98 फीट लंबा एक बहुत बड़ा वॉइड या खाली जगह डिस्कवर किया था। इस डिस्कवरी ने भी दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। ये नई 9 मीटर की सुरंग उस बिग वॉइड से अलग है और इससे ये साफ होता है कि पिरामिड के अंदर अभी भी कई अनजान हिस्से हैं, ए हिडन वर्ल्ड ऑफ पैसेजेस एंड चेंबर्स। लेकिन इस तरह की खोज में बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। इनकी दीवारें कमजोर हो सकती हैं। टूरिज्म और एनवायरमेंटल चेंजेस से इन पर असर पड़ता है। इसलिए रिसर्चर्स को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। प्रेजर्वेशन यानी इस धरोहर को बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। वो एक्सेसिबिलिटी और प्रेजर्वेशन के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो अब आगे क्या होगा? रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस टनल को और एक्सप्लोर करने के लिए नए प्लान्स बना रहे हैं। हो सकता है वो छोटा रोबोटिक कैमरा या कोई और एडवांस टूल इसके अंदर भेजें ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंत में क्या है। हर कदम बहुत सूझबूझ के साथ उठाया जाएगा।
ये डिस्कवरी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाती है। हिस्ट्री किताबों में लिखा एक फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये जिंदा है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हम अपने अतीत को, अपने पास्ट को एक नए तरीके से देख और समझ सकते हैं। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जो 4500 ईयर्स पुराने इंजीनियरिंग, कल्चर और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब इस टाइम कैप्सूल के ताले एक एक करके खुल रहे हैं। क्या ये टनल किसी खजाने तक जाता है, या किसी अनजान चेंबर तक, या फिर ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल का हिस्सा है? जवाब जो भी हो, सफर बहुत दिलचस्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे ही रहस्यों में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है इस सीक्रेट टनल के पीछे क्या राज छुपा हो सकता है। आपकी थियरीज क्या है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।